हाय गाइस, मैं गीतांजलि। आज मैं आपको सूट की कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सूट की कटिंग के लिए ज़रूरी नाप कौन कौन से हैं वो ये देखिए। सूट की लंबाई, तीरा, कंधा, छाती, कमर और हिप। आज मैं पहले इन सभी नाप को मैं सॉल्व करना बताऊंगी। सॉल्व करने से आपको जब सूट की कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूट की लंबाई में +3 इंचेस कर देंगे। ये हो जाएगा 43 इंचेस। 3 इंचेस इसलिए बिकॉज हमारा नीचे तरपाई के लिए हम फोल्डिंग करते हैं और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दबा आ जाता है। तीरे को हम 2 के साथ भाग कर देंगे क्योंकि हमारा जो तीरा है उसका हम सेंटर लेके काम करते हैं। तो ये हमारा आया 6.5 इंचेस। कंधे का भी हम हाफ कर देंगे। इसे हम हाफ करने पे आया 8.5 इंचेस। अब हमारा बस्ट, वेस्ट और हिप, छाती, कमर और हिप का चौथा भाग लेंगे। इनसे हम 4 के साथ भाग करेंगे। इसका आया 44 का 11 इंच, 39 का चौथा 9.75, 45 का चौथा हिस्सा 11.25। ठीक है, तो पहले हमने ये सब सॉल्व कर लिया। अब इसका मैं रीज़न बताती हूँ। हमने अपना सूट जो भी बनाना होता है उसका हम चौथा भाग लेते हैं, इसीलिए हमारी बस्ट, वेस्ट और हिप का हम 4 के साथ भाग कर देते हैं। जो हमारा कंधा और तीरा होता है वो हमारा एक सिंगल मेजरमेंट है, इसलिए हम उसका हाफ लेते हैं। तो इसे हम पहले इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आपने जिस भी नाप का बनाना है उसे आप इसी तरह से लिख कर पहले उसे इस तरह से भाग कर लें और लंबाई में 3 इंच जोड़ लें। नेक्स्ट अब मैं आपको सूट पे कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले मुझे सूट कटिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो देख लीजिए। एक कैंची, एल स्केल, इसे बोलते हैं हम शेप पट्टी, वैसे लेग कर्व भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपड़ा और ये है हमारा फ्रेंच कर्व। ये हमारा कंधे की शेप देने के लिए बरता जाता है। ये हमारा इंची टेप और चौक, दैट्स इट। सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है, देखिए इसको मैं उल्टा कर लूँगी और इस पर अब निशान मार्क करूँगी ताकि मेरे चौक के निशान वो नज़र ना आए सीधी साइड पे। देखिए सबसे पहले मैंने ये कपड़ा उल्टा करके बिछा लिया है। अब मेरा इतना बड़ा कपड़ा तो आएगा नहीं हमें कटिंग करने के लिए। इसे किस तरह से मेज़र करना है और किस तरह से हमें अपना कपड़ा बाजू के लिए बचाना है, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। हमारा देखिए नाप जो था, जिसमें था 44 छाती थी, 39 हमारी कमर थी और हिप हमारा 45 था। तो 45 जो है वो सबसे बड़ा नाप है। हम सबसे पहले 45 नाप का चौथा हिस्सा जो हमारा आया था 11.25, उसे लेके उसमें 2 इंच जोड़ लेंगे ताकि हमारा जो फोल्डिंग जो साइड का है वो आ जाए। अब 11.25 मेरा ये है, इसके अंदर अगर मैं 2 इंच जोड़ देती हूँ तो मेरा ये 13.25 आता है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक निशान मार्क कर लिया। ये निशान मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से मैं कपड़ा फोल्ड कर दूँगी ताकि दिक्कत ना आए हमें। अब मैंने यहाँ पर अपने हिप का चौथा लेकर उसमें 2 इंच जो हमारा साइड फोल्डिंग होता है उसे ऐड ऑन करके कपड़ा मैंने रख लिया है ताकि मेरा जो ये साइड कपड़ा है ये मेरा बाजू के लिए और गले के लिए निकल जाए। अब हमने सबसे पहले लंबाई के लिए हमने देख लिया कि लंबाई हमारी यहाँ पर 40 बन रही है। प्रिंट के अकॉर्डिंगली हमें 40 तैयार चाहिए। 3 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा हमने लेना था वो नहीं आ रहा, उसे हम फिनिशिंग पट्टी या फिर हम एक कपड़े की अलग से पट्टी लगाकर फोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है तीरा। अब तीरे में हमने सीरियल ऑर्डर में ही चलते जाना है। तीरा, कंधा, बस्ट, वेस्ट और हिप, इस तरह से हम अपने सूट की कटिंग पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम तीरा ले रहे हैं। तीरा हमारा है 13 इंच, जिसका हमारा आधा आया था 6.5 इंच। तो मैंने 6.5 इंच पे निशान मार्क कर लेना है। 6.5 इंच पे निशान मार्क करने के बाद अब मैंने यहाँ से 1 इंच डाउन ले लेना है। हमारे कंधे देखो बिल्कुल सीधे नहीं होते, वो हमारे थोड़े से तिरछे होते हैं, डायगोनल होते हैं।
तो इसे हम बोलते हैं शोल्डर स्लोप, कि हमें कितना इंच डाउन आना है। तो यहाँ हमने लंबाई के बाद तीरा लिया, तीरे का आधा, और 1 इंच डाउन आगे कंधे के लिए। नेक्स्ट हमारा अब आएगा आर्म होल। आर्म होल जो हमारा है, मीन्स कंधा जो है वो राउंड है, उसका हमने हाफ मेजर किया था, तो वो हमारा 17 इंच था, तो 17 इंच का हमारा आधा हुआ 8.5 इंच। तो मैं यहाँ से 8.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी। ये 8.5 इंच पे निशान मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं एल स्केल लेके इस तरह से एक लाइन लगा दूंगी। ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए जैसे अब ये इस लाइन पर ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो बिल्कुल सीधी लाइन एक लगा लेनी है। ये हमारी कंधे की लाइन होगी और ये हमारी छाती की लाइन है। अब इसके बाद इस लाइन के बाद ये हमारी अगर छाती की लाइन है, तो इससे 7 इंच नीचे हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे और उससे 7 इंच नीचे हम हिप के लिए निशान मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसी तरह से एल स्केल का यूज करके सीधी लाइन लगा लेनी है और तीनों लेवल अपने मार्क कर लेने। देखिए एल स्केल का जो यूज है, अगर हमारा स्केल यहाँ से बिल्कुल सीधा है तो इट मीन्स ये वाली लाइन मेरी बिल्कुल सीधी है। अगर मैं इसे हल्का सा टेढ़ा रखती हूँ तो देखो लाइन ये वाली भी मेरी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका यूज बहुत अच्छे से करना आपने। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा ये बस्ट, वेस्ट और हिप का लेवल आने के बाद अब मैंने क्या करना है, जो मेरा चौथा हिस्सा आया था छाती का, कमर का और हिप का, उसे मैं मार्क कर लूँगी। छाती का मेरा चौथा हिस्सा आया था 44 का चौथा 11 इंच, ये मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद मेरी कमर का चौथा हिस्सा आया था हमारा 9.75 पौने 10, इसे मैंने निशान मार्क कर लिया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट आया था हिप का चौथा, वो आया था 11.75 पौने 12। इस तरह से देखिए ये 3 निशान आ गए हैं। अब मैं इसको सीधा स्केल से नहीं मिलाऊंगी, मैंने इसे शेप पट्टी से मिलाना है, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कर्व में होता है स्लाइड। तो मैंने देखिए इसे स्केल से इस तरह से मिलाया। पहले इतने पोर्शन को मिला लेंगे हम, नेक्स्ट हम इसे इस तरह से मिलाएंगे और अब जो ये चुंज बन रही है इसे हम हल्का सा हाथ से कर्व दे देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारा ये तो हो गया हमारा फिटिंग के हिसाब से क्या मेजरमेंट होना चाहिए। इसके बाद हमें साइड पे जो मार्जिन देना है वो आप 2 इंच का देंगे। तो मैंने ये तीनों लेवल्स के बाहरली साइड 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब ज्वाइन करने के बाद देखिए ये मेरी फिटिंग का निशान हो गया। इसके बाद मैं आपको आऊंगी आर्म होल किस तरह से मार्क करना है। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, जो मेरा ये पॉइंट आ रहा है कंधे का शोल्डर स्लोप, इसे मैंने बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लेना है। और ये मेरा जो लाइन है ये मेरी बस्ट मतलब छाती की लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा आना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आपकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसे बिल्कुल सीधा मैंने इस निशान पे मिलाया। अब मैंने क्या करना है, जितनी हमारी छाती है उसका 24वां हिस्सा ले लेना है। अब मेरी छाती इसका 24वां हिस्सा मीन्स 44 इंच का 24वां अगर हम लेते हैं तो 1.8 इंच आता है। तो 1.8 मीन्स पौने 2 इंच। तो इसे हम इस तरह से पौने 2 इंच मार्क कर लेंगे। देखिए अब जो ये निशान है मेरा, अगर मेरा ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री एंगल पर ये निशान आया। इस पॉइंट को मैंने पौने 2 इंच पे मार्क कर लिया अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिलाना है। देखो शोल्डर स्लॉप, ये वाला पॉइंट, और इसे जब मैं मिला दूंगी फ्रेंच कर्व की मदद से मैं इसको मिलाऊंगी और ये मेरा आर्म होल बन जाएगा। देखिए अब मैं इसको मिला रही हूँ, इस तरह से आपने मिलाना है। पहले इस पॉइंट को इसके साथ, नेक्स्ट हमने जब मिलाना है तो मैंने ये स्केल को अपने अकॉर्डिंगली सेट करके इसे मैंने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। देखो ये मेरा आर्म होल कवर हो गया। अब ये तो है हमारी बैक आर्म होल। बैक आर्म होल से हमने फ्रंट के लिए हमारी जो भी शर्ट होती है, कोई भी शर्ट कुर्ती कुछ भी होता है,
तो उसमें हमारी जो फ्रंट होती है वो छोटी होती है। तो उसे हम किस तरह से, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसमें हम इस सीधी लाइन से 1 इंच आगे आएंगे। 1 इंच आगे आने पे मैंने इसे इस स्केल के साथ ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, मैं इसे डायगनली ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये डायगनली ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से मैंने इस पॉइंट से हमने बस्ट का 24वां उठाया था, इस पॉइंट से भी मैं बस्ट का 24वां उठा लूंगी। तो ये भी मेरा 1.8 आ जाएगा, मीन्स 1.25। इसे मैंने इस तरह से मार्क करा। ये मार्क करने के बाद अब फिर शोल्डर स्लोप और ये पॉइंट जो मेरा आया है और इसे मैंने बस्ट के साथ मिला देना है। तो ये मेरा फ्रंट काट बन जाएगा। ये देखिए, तो ये इसे आप स्केल से भी मिला सकते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब ये जो है हमारा, ये फ्रंट का है और जो पीछे वाला है ये मेरा बैक का आर्म होल है। बस इसी तरह से अगर आप सूट की कटिंग करेंगे, आपके पास सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी तो किस तरह से हमने कैंची के साथ इसको कट कर लेना। अब मैंने इसकी कटिंग बताने जा रही हूँ किस तरह से इसको मैंने, ये देखिए यहाँ से इसे कट करूँगी मैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा 2 इंच का मार्जिन है, जबकि आर्म होल और शोल्डर में हमारा कोई भी मैंने मार्जिन नहीं लिया। इसी तरह से आपने इसको कट करना है। इसके बाद हमें इसमें नॉचेस लगा लेने हैं ताकि आपको हेल्प रहे स्टिचिंग के टाइम पे। ये देखिए, छोटे छोटे नॉचेस मैं लगा लेती हूँ। वेस्ट, ये हो गया हमारा हिप। ओके, नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, इसमें से मैंने ये दोनों हिस्से, मेरे फ्रंट और बैक दोनों हिस्से थे, तो मैंने इनको अलग अलग करके फ्रंट और बैक को दिखाना है। तो पहले मैं एक हिस्सा इसका अलग कर लूंगी जो मेरा होगा बैक का। फिर मैं अब जहां मेरे निशान लगे हुए हैं उसे मैं दोबारा से उसी तरह रख के, नेक्स्ट अब मैंने देखिए अपना बैक वाला हिस्सा इसको अलग निकाल लिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने ये फ्रंट का निशान लगाया, फ्रंट काट में डाल दूंगी। तो मैंने इसे इस तरह से अलग करने के बाद यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये इतना हिस्सा मेरा फ्रंट काट के बाद ये अलग कर लिया। हमेशा आप गाइस याद रखना, अगर मेरा जो ये तीरा है 13 इंच का था, 13 का हाफ 6.5 आया था, तो 13 इंच से जो मेरा फ्रंट क्रॉस शोल्डर है, मतलब मेरा सामना, ये उससे कम हो जाएगा, मतलब 13 से ये 12 रह जाएगा। और सेम इसी तरह अगर हम बैक को नापते हैं तो वो उसमें काट डली होती है, तो वो मेरा 13 से 1 इंच बड़ा, मतलब 14 इंच रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि हमारा ये सामना और ये पीछे वाला हिस्सा कितना रह जाएगा। तो ये मेरा आ रहा है अभी फिलहाल 6, तो इसमें ये मेरा 12 हो गया। तो कंधा जो मेरा ये शोल्डर अक्रॉस सीधा है, तो ये मेरा 13 इंच है। ओके, नेक्स्ट हमारा अब रहेगा सूट की बाजू। बाजू की कटिंग करने से पहले आपको मैं बाजू भी जिस तरह से सूट की सॉल्व करना बताया था, तो मैं बाजू की कटिंग बताने लगी हूँ। तो उसके लिए हमें नाप चाहिए सूट स्लीव की लंबाई, आर्म होल, राउंड हेम ऑफ द स्लीव और बस्ट की किस छाती के अकॉर्डिंगली हम हमारी स्लीव बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखो बाजू की लंबाई ले ली है। तो बाजू की लंबाई एक मैंने 2 नाप ले लेने आपने, एक 17 इंच पे एक 7 इंच पे मैंने ले लिया। तैयार मुझे 17 इंच पे करना है, पर फिर भी मैं हाफ पे अपना मेजरमेंट ले लूँगी, बिकॉज कुछ लोगों की बाजू जो है थोड़ी सी हेल्दी होने की वजह से फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इसी तरह मैंने मोरी भी 2 तरीके से ले लिए, 17 इंच की 11.5 पे और 7 इंच की 15 इंच आई है। और हमारा कंधा और छाती वो हमारी जिस सूट की हम बना रहे हैं बाजू, उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो इससे आपकी, जैसे अब ये मैंने 17 इंच की एक ये मोरी ले ली है,
7 इंच पे मेरी ये देखिए ये मेरी ज़्यादा चौड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प रहती है और एक बार में ही आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, अल्ट्रेशन नहीं आएगी। ओके, अब देखिए जैसे कि मेरी बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो 17 इंच मैं देखूंगी मेरा कहाँ पर आ रहा है। इस डिज़ाइन के हिसाब से ये 17 इंच मेरा यहाँ पर पहुँच रहा है। तो 17 इंच पे पहले मैंने लंबाई लेनी है। वैसे तो हमारी जब फोल्डिंग करते हैं तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं ताकि इसे मैं फोल्ड कर सकूँ, बट अब इसमें मैं फिनिशिंग पट्टी के साथ इसे अलग से फोल्ड करूँगी। अब 17 इंच की बाजू अगर तैयार है तो हमारी आधा इंच हमारे शोल्डर के साथ अटैचमेंट में भी लेगा, तो मैं इसे 17.5 इंच या 18 इंच ले सकती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने लंबाई मार्क कर ली। लंबाई मार्क करके मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चलेगा जो बाजू जिसमें बननी है, और जो रेस्ट कपड़ा है मेरा उसमें से मैं गला वगैरह आदि बना दूंगी। अब इसके बाद लंबाई लेने के बाद इस लाइन पे ही मैंने अपना जो मेरा आर्म होल है, आर्म होल का हाफ मेरा आया था 8.5 इंच, तो 8.5 इंच मैंने मार्क कर लिया है। 8.5 इंच मार्क करने के बाद मेरा पीछे जो एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच होना चाहिए, तो ये मैंने 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्क कर लिया। नेक्स्ट अब हमारा जहाँ पर भी 17 इंच आ रहा है, 17 इंच पे मैंने हमारा राउंड हेम ऑफ द स्लीव जो मेरा आया था 11.5 मतलब 5.25, ये मैंने एक निशान मार्क कर लिया। इसके बाद भी मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। जो मैंने सेकंड नाप लिया था एक 7 इंच पे, उसे भी इसी तरह से मार्क कर लूँगी। ये मेरा 7 इंच पे है, 7 इंच पे मेरा आया था 15, मतलब हाफ करके आया 7.5 इंच। तो ये मैंने एक और निशान मार्क कर लिया ताकि मेरी ये बाजू प्रॉपरली फिटिंग में आ जाए। अब देखिए ये मैंने 3 निशान लगा लिए हैं, आर्म होल का आधा, ये 7 इंच पे मोड़ी और ये मेरी 17 इंच पे मोड़ी। तो ये जो तीनों निशान है इसे मैं शेप पट्टी के साथ ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए इसे भी मैं पहले हाफ हाफ हिस्सों में ज्वाइन करूंगी। पहले इतना हिस्सा ज्वाइन कर लेना है, फिर मैंने इसे स्केल को इस तरह से रख के ये ज्वाइन कर दिया। देखिए अब ये मेरी जो है ये फिटिंग की निशान आ गए। नेक्स्ट अब मेरा इसी फिटिंग के बाद मैंने 2-2 इंच ले लेना है जो मेरा एक्स्ट्रा होगा मार्जिन। कल को अगर हमने बाजू लूज करनी है, टाइट करनी है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास ये मार्जिन होता है जिससे हम लूज भी कर सकते हैं बाजू को। तो इसे भी मैं इसी तरह से शेप पट्टी से ज्वाइन कर दूँ। ये देखिए अब ये 2 निशान आ गए हैं जिसमें से ये मेरा सिलाई वाला है और ये मेरा कटिंग वाला है निशान। इसके बाद देखिए जो ये मेरा आर्म होल का पॉइंट है, आर्म होल के पॉइंट से मुझे यहाँ से फॉर्मूला लगाना है। जितनी मेरी छाती है, छाती का 12वां, छाती मेरी है 44 इंचेस, 44 का जो 12वां हिस्सा आता है वो 3 पॉइंट कुछ हमारा आ जाएगा, मीन्स 3.3 कुछ आ गया। इसे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मुझे इस निशान को, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने डॉटेड लाइन के साथ ये मिला लिया इस पॉइंट पे। इसे मिलाने पे अब मैंने इसे इंची टेप से एक बार नाप लेना है। ये लाइन मेरी कितनी लंबी बन रही है, ये लाइन मेरी बन रही है 8.5 इंच की। 8.5 इंच को मैंने 4 हिस्सों में बांट लेना है, या फिर अगर आप 4 हिस्सों में नहीं तो पहले 8.5 का हम आधा ले लेते हैं, 4.25। फिर उसके बाद इस 4.25 और इस 4.25 का हमने आधा आधा ले लेना है, मीन्स यहाँ आया 2.1, इधर भी सेम हमारा आया 2.1। तो ये देखिए ये 4 हिस्सों में भाग कर दिया हमने इस लाइन को। 4 हिस्सों में भाग करने के बाद अब मुझे जो ये मेरी बैक की कर्व के साथ ज्वाइनिंग कर देनी है। इसमें आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें अब मैंने जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको 4 हिस्सों में बांट लिया था। 4 हिस्सों में बांटने के बाद यहाँ पे 3 निशान आ गए हैं। अब मैंने सबसे पहले इस पॉइंट को और जो मेरा जो ये पार्ट आया है इस पॉइंट के साथ कर्व से ज्वाइन कर लेना है। इसे तो आप हम फ्रेंच कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फ्री हैंड कर सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्री हैंड किया था और फ्रेंच कर्व से भी देखिए मेरा वहीं पे पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब जो ये 3 पॉइंट्स लिए हैं इसका यूज किस तरह से करना है। देखिए आपको इजी वे में बताने के लिए मैं अब ये बता रही हूँ। जहाँ हमारा ये डाउन जा रहा होता है एरिया, इससे हमने 1/2 इंच डाउन आना है। कोई भी मेजरमेंट हो उसमें आप 1/2 इंच डाउन आएंगे। ये मैंने इस तरह से निशान मार्क करा।
नेक्स्ट अब जहां पर हमारा ये अप वाला एरिया है, जो हमारा ऊंचा एरिया है, उसमें हमने 1/2 इंच अप जाना है इस तरह से। ये 1/2 इंच अप और इस पॉइंट से हमारा ये 1/2 इंच डाउन चला जाएगा। ये डाउन जाने के बाद अब हमने इसकी ज्वाइनिंग करनी है। इस पॉइंट को मैंने इस तरह से ये ज्वाइन करते हुए, ये देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसमें से हमने गुजारते हुए नेक्स्ट जो हमारा डाउन वाला पॉइंट आ रहा है इसके साथ इसे यूं मिला देना है। देखिए तो अब जो ये निशान मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ, तो ये मेरा आ गया फ्रंट काट। अब देखिए अगर मैं जितना हमारा जो आर्म होल था वो 17 इंच हमें तैयार चाहिए, तो मैं ये मेजर कर लूंगी मेरी दोनों काट जो हैं वो 17 इंच आ रही हैं या नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 और 8.25 नेक्स्ट अब हमारा आया 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 9। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी जब फिटिंग हो जानी है तो हमें थोड़ा सा ईज पाके दोनों हमारे 8.5 इंच के तैयार हो रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर एक सूत की सिलाई भी लग जाएगी तो 8.5 ये 8.5 ये 8.5 और 8.5 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 17 इंच आर्म होल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी स्लीव का आर्म होल बराबर कर लेना है इसके। तो इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ, तो वो आप देखिए। इस तरह से मैंने ये बाजू की जब कटिंग कर ली है तो ये रेस्ट कपड़ा मैंने निकाल देना है। और जो मेरी ये फ्रंट काट है इसके मैंने 2 हिस्से उठा लेने हैं। आप चाहो तो इसको इस तरह से ओपन में बिछा सकते हैं। तो ये बिछाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए जो ये वाला पार्ट है ये मेरा बैक आर्म होल का है, ये मेरा फ्रंट आर्म होल का है। इसको मैं आपको प्रॉपरली रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मेरा परफॉर्म करेगा जब हम सूट को स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ तक मेरा ये फिटिंग का निशान आया। ये देखिए ये दोनों जो बड़े वाले हिस्से हैं ये मेरे बैक आर्म होल के मीन्स बैक वाले हिस्से के साथ जुड़ जाएंगे, और जो ये मेरे दोनों के शॉर्ट वाले हिस्से हैं ये मेरे आर्म होल के फ्रंट में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा छोटा होता है। तो इस तरह से मेरी ये प्रॉपर बाजू कट हो चुकी है। तो गाइज आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। नेक्स्ट आपको वीडियो जो मैं बताऊंगी वो पैंट की होगी कि पैंट की किस तरह से कटिंग करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।